जब औरत शिकायत करना छोड़ दे, शादी वहां खत्म हो चुकी होती है। अगर आप ये सोचते हैं ना कि जब आपकी बीवी चुप हो जाए तो घर में सुकून आ गया है, तो आज का व्लॉग आपके लिए बहुत अनकंफर्टेबल होने वाला है। क्योंकि जब औरत शिकायत करना छोड़ देती है ना, वो स्ट्रांग नहीं होती है, वो थक चुकी होती है। और अक्सर शादी वहीं खत्म हो जाती है जहां औरत बोलना छोड़ देती है। शिकायत क्यों होती है? औरत शिकायत इसलिए नहीं करती है कि उसे लड़ना पसंद है। वो शिकायत इसलिए करती है क्योंकि उसके अंदर उम्मीद होती है, अभी भी जिंदा होती है उसके अंदर। जब वो बोलती है, जब वो समझाना चाहती है, जब वो रिपीट पे रिपीट एक ही बात करती है, तो असल में वो कह रही होती है, मुझे अभी भी लगता है तुम बदल सकते हो। शिकायत रिश्ते को बचाने की आखिरी कोशिश होती है। चुप क्यों होती है? जो हमारी चुप है ना, वो क्यों होती है? लेकिन एक दिन अचानक ये चुप क्यों हो जाती है यार? क्यों क्यों अचानक से चुप हो जाती है? न लड़ाई, न रोना, न एक्सप्लेनेशन, ना कोई सवाल जवाब, सिर्फ नॉर्मल सी लगने वाली खामोशी जिसमें कोई खूबसूरती नहीं है। एक लंबी खामोशी छा गई है और मर्द समझता है कि अब सब ठीक हो गया है, इसलिए वो कोई शिकायत नहीं कर रही, वो कोई गिला नहीं कर रही, वो कोई लड़ नहीं रही है, वो कोई बात एक्सप्लेन नहीं कर रही है। नहीं, उस दिन औरत ने ना ये डिसाइड कर लिया होता है, ये उसके अंदर डिसीजन जो है ले चुका होता है कि अब बोलकर अपनी बेइज्जती नहीं करनी है। हो गई जितनी होनी थी, बस से इधर ही फुल स्टॉप। वो समझ चुकी होती है यार कि जहां बार बार बताना पड़े, दिल चीर के बताना पड़े, दिमाग फट जाता है, वहां समझाना अब पॉसिबल नहीं है। हो गया, जितना समझाना था हो गया। ये जो चुप होती है ना, कोई सलामती की खबर नहीं है, कोई अमान नहीं होती है। ये जो चुप है ना, ये जो वो चुप हो जाती है, ये मैच्योरिटी भी नहीं है। आप ये ना बोलो कि वो मैच्योर हो गई है, उसको समझ आ गई है। ये इमोशनल डेथ है उसकी, उस औरत की इमोशनल डेथ हो गई है, उसकी फीलिंग्स कब्र में जा चुकी हैं। वो घर में होती है, बिल्कुल होती है यार, किचन में भी नजर आती है, ड्राइंग रूम में भी नजर आती है, रूम में भी नजर आती है, हॉल में भी नजर आती है, लेकिन वो रिश्ते में नहीं होती है। वो रिश्ते में नहीं है, उसका रिश्ता कब्र में है, दफन हो चुका है वो रिश्ता। वहां खाना बना रही होती है, लेकिन दिल नहीं लगा होता यार। खाना बना रही है, दिल नहीं लगा हुआ। वो साथ जो रह रही होती है ना आप लोगों के, कोई कनेक्शन नहीं होता, कनेक्शन टूट चुका है, कोई बॉन्ड नहीं है, कुछ भी इसके आप लोग के साथ कोई बॉन्ड नहीं है इसका। ये सब बहुत डेंजरस बात है। इस स्टेज पर औरत किसी और से अटैच नहीं होती है, वो किसी से भी अटैच रहना छोड़ देती है यार।
उसकी ड्रीम्स मर गई, उसका करियर खत्म, उसकी मोहब्बत खत्म, उसकी केयर खत्म। बस सिर्फ एक जिम्मेदारी दे रही है, एक जिम्मेदारी पूरी कर रही है। अच्छा, मर्द ये सब क्यों नहीं समझता है? क्यों? क्योंकि मर्द शोर को प्रॉब्लम समझता है, खामोशी को सिर्फ सोल्यूशन समझता है। वो कहता है अगर कोई खामोश है ना तो सब ठीक है, सब कुछ भी नहीं बिगड़ा। मैंने चाहे जितनी भी चापलूसियां की हो, जितने भी बाहर गंद मचाए हो, जितने भी दिल आजारियां बटोरी हो, बट अगर घर में खामोशी है ना तो सोल्यूशन है भाई, सब ठीक है, सब ठीक है। लेकिन औरत के लिए ये खामोशी गिव अप होती है आप सब पे। इसलिए जब औरत चुप हो जाए तो उसे स्ट्रॉन्ग समझना गलत है कि बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी यार, उसने चुप इख्तियार कर लिया, औरत बड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है। क्या वाह, क्या बात है यार, सीख गई है मैच्योरिटी, शौहर को संभालना सीख गई है, घर को संभालना सीख गई है। तमगा इम्तियाज दे दो यार। नहीं भाई, तमगा इम्तियाज ऐसी औरतों को कहाँ मिलते हैं? वो तो फिर हमारे फिल्मों में महवश हयात, रीमा जान, इन सबको मिल रहे हैं। हमारी इन औरतों को कहाँ मिलते हैं जो फीलिंग्स को कब्र में ले जा चुकी हैं? वो स्ट्रांग नहीं होती है, ये समझे आप। वो इमोशनली निकल गई है कहीं, आपकी दुनिया से वो इमोशनली निकल चुकी है यार। और जब औरत निकल जाए ना तो फिर वापसी का रास्ता वो नहीं रखती है, वो बंद कर देती है। सारे दरवाजे वो बंद हो जाते हैं, सब बंद हो जाते हैं। वो वापसी का दरवाजा नहीं, औरत वापसी का दरवाजा नहीं रखती, मर्द आता रहता है, बार बार आता है, उसकी आदत है। सिर्फ उसको आदत होती है आपके साथ रहने की, आपके फराइज अंजाम देने की, आपके साथ जिंदगी गुजारने की, बट वो मोहब्बत नहीं कर रही आपसे। वो आपसे खफा हो चुकी है, वो आपसे दूर जा चुकी है। और अब ये तुम छोड़ दो बात कि मैं जिस तरीके से वापस आता हूँ वो भी आ जाएगी। तेरी तो ज़ात में है, तेरी तो फितरत में है, तेरा आना जाना लगा रहता है। औरत गई तो गई, इमोशनली जब वो गई तो गई। शुक्र मनाओ भाई, अगर आपके घर में आज भी शिकायत जिंदा है, अल्लाह का शुक्र अदा करो, खूबसूरत रिश्ते में जो हो अभी भी। क्योंकि जहां शिकायत खत्म, दफन, वहां अभी उम्मीद नहीं होती, उम्मीद खत्म हो चुकी होती है। बट जहां शिकायत है वहां उम्मीद है उस औरत के वापस आने की, दोबारा जिंदा होने की, उसकी फीलिंग्स आपके साथ अटैच होने की, उसकी दोबारा लाइफ में हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। और वापसी की उम्मीद सिर्फ उस वक्त तक है जब तक वो शिकायत कर रही है। जहां शिकायत खत्म तब खत्म। और जहां सिर्फ खामोशी होती है ना, वहां अक्सर कहानी खत्म हो चुकी होती है। एंड ऑफ द स्टोरी, कुछ नहीं। और मत खोदो, डिगिंग मत करो उस कब्र की, खत्म। बस लोग साथ रहते हैं जब तक मर ना जाए। असल में फीलिंग्स की तो डेथ हो गई है, बट अब मरने का वेट हो रहा होता है। खुशकिस्मत हो अगर शिकायत घर में है, अगर शोर घर में है, अल्लाह का शुक्र मनाओ, तुम मर्दो, तुम्हारी औरतें जिंदा है। बहुत सारी कब की मर चुकी हैं, जिस्म रह रहे हैं आप लोग के साथ, घूम फिर रहे हैं, रूहें जा चुकी हैं। अगर ये बात आपके दिल को वाकई लगी है ना, जो मैंने बोला है, जिसने मुझे भी हिलाया है, तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखना, एक। समझ आ गई है? खास तौर पे मर्दों को समझ आ जानी चाहिए कि औरत की आखिरी जो स्टेज होती है ना, वो खामोशी होती है।